आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग हकीकत में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आपका कोई फ्रेंड है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए इंटरेस्टेड है या आपके कोई नज़दीकी ऐसा कोई रिलेटिव का लड़का या लड़की हो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे और सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कई सारे लोगों की यूपीएससी के प्रति एक मिथ है कि यूपीएससी जो है क्रैक नहीं की जा सकती, या वो फला भैया जो है वो 5 साल से पढ़ाई कर रहा है, वो भैया जो है वो 10 साल से पढ़ाई कर रहा है और उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आज हम लोग यूपीएससी के क्लियर ना होने के पीछे के सबसे बड़े कारणों पे चर्चा करने वाले हैं। यूपीएससी क्यों क्लियर नहीं कर पाते हैं कई सारे लोग, उसके बारे में पहले हम लोग समझ के लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स होने के बाद में आप लोगों का यूपीएससी मेंस होगा। तो यूपीएससी मेंस के अंदर आप लोगों को जीएस के 4 पेपर आएंगे, जिसको जीएस पेपर, सामान्य अध्ययन पेपर 1, 2, 3 और 4 कहा जाता है। और उसके बाद में वो सभी पेपर जो है वो 250 मार्क के होंगे, ठीक है। 250 मार्कों का पेपर होगा। उसके बाद में उस एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। और ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन तीनों भी पेपर होंगे या एक दिन 2 पेपर होंगे, नहीं। एक पेपर होगा पहले, फिर अगला पेपर, फिर अगला पेपर और फिर अगला पेपर। तो इस प्रकार से जीएस के चारों भी पेपर अलग अलग तरीके से होंगे। अब सबसे मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को ये 250 मार्क का जो पेपर है ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में आपको क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको उसके आंसर्स लिखने। जैसे आप पहली से लेके अभी ग्रेजुएशन तक के या 12वीं तक के आप लोगों ने जो की या 10वीं तक के आप लोगों ने किया, जो लिखना है आप लोगों को, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर 250 मार्क का रहेगा और 3 आवर्स में उसको सॉल्व करना है। अब उसके अंदर टोटल क्वेश्चन की संख्या 20 आएगी। अब अगर आप लोगों ने इसको टोटल डिवाइड किया तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 9 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है, 9 मिनट। तो 9 मिनट में आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखना है। अब लिखना कितने शब्द है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को यहां पे समझ लेना है कि आप लोगों को एक प्रश्न 150 से 250 शब्दों में लिखना है। 150 to 200, मतलब लगभग आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 1.5 पेज लिखना है। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स, लिखने का टाइमिंग जो है वो कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 9 मिनट है। तो इस 9 मिनट में आपको सबसे पहले क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसमें क्या क्या लिखना है वो भी समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 150 से 200 शब्द भी लिखने हैं। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमने 95 शब्द का आंसर लिख कर आए तो हमको मार्क्स मिल सकते हैं क्या, या 250 शब्द का लिख लिया या 230 का शब्दों का ऊपर जा चुके हम, 200 वर्ड्स के ऊपर जा चुके हम, तो हमको मार्क्स मिलेंगे क्या। तो देखिए, यूपीएससी कभी भी आप लोगों को जब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके आंसर राइट इन 200 वर्ड्स, 200 शब्दों में लिखो, 150 शब्दों में लिखो, तो इसका मतलब है कि वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप वहीं तक सीमित रहें, उससे ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए, तो उससे ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। एंड बी प्रैक्टिकल, वो कोई आपके वर्ड्स मोचते नहीं है कि आपने बरोबर 150, वो एक रफ बता रहे हैं आपको कि 200 वर्ड्स तक के आपका आंसर मैक्सिमम होना चाहिए। तो मिनिमम 150 से आप 200 के बीच में लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना, आप लोग कम शब्द लिखोगे तो मार्क्स भी कम मिलेंगे, आप वहां तक पहुंच जाओगे तो आपको उतने मार्क्स मिल सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा खेल कहाँ होता है यूपीएससी में, अधिकतर लोगों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जाता है वो ये है कि तयशुदा समय के अंदर तयशुदा प्रश्न सॉल्व होते ही नहीं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब उसने प्री क्रैक किया, जब वो 2017-2016 की प्रीलिम्स क्रैक किया उन्होंने, तो उन्होंने 3 घंटे में 20 प्रश्न की बजाय सिर्फ 16 ही प्रश्न कर पाए। दूसरे मेंस सेकंड पेपर के अंदर 20 में से वो सिर्फ 14 प्रश्न कर पाए। तो पहले पेपर में कितने क्वेश्चन छूट गए उनके? 4।
दूसरे पेपर में कितने छूट गए? 6। तीसरे पेपर में उनके सिर्फ 12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। कितने क्वेश्चन छूट गए? 8। और चौथे पेपर में 20 प्रश्न लिखने चाहिए थे, 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर आना चाहिए था, तो वो 18 अटेम्प्ट कर दिए उन्होंने। अब 18 अटेम्प्ट कर दिए तो कितने छूटे यहाँ पे? 2। अब अगर आप लोगों ने टोटल किया तो कितने क्वेश्चन छूट गए उनके? 20 क्वेश्चन छूट गए। 20 क्वेश्चन छूट गए मतलब उनको 250 में से कितने नंबर मिल रहे हैं? 0, क्योंकि पूरा पेपर ही छूट गया उनके एक प्रकार से। सॉल्व करने चाहिए थे 20, लेकिन उन्होंने सॉल्व कितने किए? 20 में से 16, 20 में से 14, 20 में से 12 और 20 में से 18। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो क्वेश्चन छूट गए उसमें उनको 250 में से 0 नंबर मिले। और आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि यूपीएससी का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। आप लोग यूपीएससी का इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश का पहला टॉपर 55 से 58% के बीच में ही आता है। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं आपको, मतलब देश का फर्स्ट मेरिट आएगा तो वो इसी परसेंटेज में आएगा। मैक्सिमम ईयर में यही उनका कट ऑफ होता है, देश का फर्स्ट मेरिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन 12.5 मार्क का आपको आ रहा है, आपने 200 शब्दों में अगर वो लिख भी दिया, अपना कलेजा काट के भी उसमें लिख दिया, तो भी आपको वो आउट ऑफ मार्क नहीं देने वाले हैं। आपको वो मार्क देगा मैक्सिमम 7 या फिर 7 से 8 के बीच में। मतलब बेहतरीन आंसर भी आप लोगों ने लिखा है तो भी आपको 7 से 8 मार्क ही मिलने वाले हैं। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज बनेगा वो 55 से 58 के बीच में। तो अधिकतर लोगों के सिलेक्ट नहीं होने के पीछे का कारण क्या है, या अधिकतर लोग जो मेंस क्रैक नहीं कर पाते उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्यों? उनको समय कम पड़ता है। ये समय कम पड़ रहा है उनको, और यूपीएससी जानती है कि ये आप लोग नहीं कर सकते। 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही नहीं सकते, उनको भी पता है आप लोगों से। लेकिन लड़के लड़कियां जो सिलेक्शन देते हैं आप उनसे पूछिए, उनका कहना है कि यस हमने किया है, हमने इसको अटेम्प्ट किया है, हमने इसको अटेम्प्ट किया है, और अटेम्प्ट करने की वजह से ही हमारा सिलेक्शन हुआ है। इट मींस व्हाट? आपको अगर यूपीएससी का मेंस क्लियर करना है तो इसका फॉर्मूला याद रखना। इसका फॉर्मूला है 70/30। 70% आपको राइटिंग, लेखन कार्य, करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और 30% जो है वो रीडिंग करना है। आपको 30% रीडिंग करना है, टॉपिक को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और सबसे ज्यादा क्या करना है? राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों का 20 के 20 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, और 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे तब कहीं जाकर आप लोगों को 7 से 8 के बीच में मिल सकते हो। वो भी बेहतरीन आंसर लिखोगे तो, बेहतरीन आंसर लिख कर आओगे तो ही आपको 7 से 8 मार्क मिलने वाले। वरना फिर अगर आप लोग 2 से 3 मार्क, क्योंकि लिख के सब ही आ रहे हैं, जो लोगों का प्री हो जाता है, जो लोग मेंस में जाते हैं, लिख के तो वो भी आ रहे हैं, लेकिन उनको मार्क कितने मिलते हैं? 2 से 4 के बीच। और 2 से 4 के बीच में सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, आपको रहना है 7 से 8 के बीच में। तो 7 से 8 के बीच में अगर रहना है तो उसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए, जबरदस्त राइटिंग प्रैक्टिस भी चाहिए। राइटिंग का आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए कि पहले क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है, कंक्लूजन कैसा करना है, डायग्राम कैसी बनानी है, पॉजिटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट का आंसर, निगेटिव अप्रोच का आंसर, पॉजिटिव अप्रोच का आंसर, ये सब कैसे होगा ये आपको सोचना है उस समय। लेकिन याद रखना, सोचने के लिए सिर्फ आपको उस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट मिल रहा है। उस 9 मिनट में सोचना भी है, 200 शब्द का आंसर भी लिखना है, और ऐसा लिखना है कि आपको लगभग 7 से 8 मार्क मिले। अब आप इमेजिन करके देखें, टीना डाबी पूछे या गौतम अग्रवाल देखे या और भी जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे
या आप लोगों ने उनकी आंसर शीट देखी, जो आराम से अवेलेबल है गूगल पर, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा कि उनका कहना था कि हमने 20 के 20 अटेम्प्ट किए, हमने पूरी बनती कोशिश की 20 के 20 अटेम्प्ट करने की, और इसका नतीजा क्या हुआ, हमारा मेंस निकला। और मेंस निकला ही नहीं, मेंस में बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर भी किए। तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि मेरा इंटरव्यू सबसे बकवास गया, मुझे गारंटी थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिलेक्ट हो गया। कैसे सिलेक्ट हुए? वो सिलेक्ट हुए सिर्फ और सिर्फ मेंस के इस फॉर्मेट को समझ के, जबरदस्त राइटिंग प्रैक्टिस की, जबरदस्त उन्होंने फॉर्मेट समझे, जबरदस्त उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की, मार्किंग को समझा, पैटर्न को समझा, और उसके बाद में उन्होंने इस पैटर्न को एक्सेप्ट किया। और इसी का नतीजा क्या हुआ, इंटरव्यू खराब होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन हुआ। क्यों? इंटरव्यू में मार्क्स कम पड़े तो भी उनका सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि दे हैड स्कोर वेल मार्क्स इन मेंस। उन्होंने मुख्य परीक्षा में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, इतने बेहतरीन मार्क्स ले लिए कि इंटरव्यू में उनको कम भी मिले तो भी उनको चिंता नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोगों ने मेंस पे फोकस किया, मेंस पर, तो 101% हम लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। और आखिरी बात आती है फिर ऑप्शनल की। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए? तो देखिए, हम लोग ग्रेजुएशन तक के जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, 11th में आप लोग साइंस को एडमिशन लेते हैं, कॉमर्स को एडमिशन लेते हैं या आर्ट्स को एडमिशन लेते हैं, तो आप लोगों को साइंस के भी सब्जेक्ट यूपीएससी में अवेलेबल है, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट अवेलेबल है और आर्ट्स के भी सब्जेक्ट अवेलेबल है। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा लीजिएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ऐसा लगे आपको कि मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है, कि हाँ भाई मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है। अगर ऐसा है तो इट विल बेस्ट फॉर यू, वो आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर ऐसा है कि सर मैं ऐसे सब्जेक्ट का मतलब ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करने में असमर्थ हूं, मैं नहीं कर पा रही हूं, मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देन गो फॉर मेनी सब्जेक्ट। देयर आर मेनी सब्जेक्ट, कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सोशियोलॉजी उसमें से एक है, एंथ्रोपोलॉजी उसमें से एक है, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी उसमें से एक है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो कम समय में कंप्लीट करके हम लोग एक बेहतरीन मार्क्स उसमें से स्कोर कर सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स हैं। और याद रखिएगा उसका भी सेम फॉर्मेट है। हाँ, अब हो सकता है कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन के पैटर्न बदल गए होंगे, अभी मार्किंग के पैटर्न बदल गए होंगे, लेकिन पेपर तो उतने ही मार्क के हैं, मार्क्स तो आज भी उतने ही दे रहे हैं, सिलेक्शन आज भी उतने ही परसेंटेज पे। ये तो मैं देश के फर्स्ट रैंक के बारे में बता रहा हूं आपको। और याद रखना 55 to 58 का मतलब तुमने बेहतरीन आंसर लिखा है, एकदम ऐसा आंसर लिख कर आए हो आप लोग कि चेक करने वाले का एकदम आंखों में आंसू आ गए कि इतना बेहतरीन आंसर लिखा। इतना बेहतरीन आंसर लिखने के बाद में भी आपको 12 में से 12 नहीं देने वाला है, वो मैक्सिमम आपको 7 से 8 ही मार्क देंगे। वो भी किस कंडीशन में कि आपने पूरे क्वेश्चन लिखे नहीं होंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन क्वेश्चन लिखने के लिए आपको बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस की जरूरत है। तो याद रखिएगा, यूपीएससी मेंस क्रैक करने के लिए 2 ही फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है 70% राइटिंग प्रैक्टिस, 30% नॉलेज। अब कई सारे लोग यूपीएससी में पीएचडी करने के लिए बैठे हैं, एकदम पूरा डिटेल में एकदम उसको समझ के ले रहे हैं, एकदम पूरा उसकी एकदम जड़ तक पहुंच रहे हैं। आप हकीकत में एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए यूपीएससी के पिछले 5 साल के, एक बार तो भी आप जरूर ये काम करिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इस फील्ड में आपके सिर्फ 3 ही दोस्त हैं, सिर्फ 3। पहला दोस्त है सिलेबस, दूसरा दोस्त है क्वेश्चन पेपर, और तीसरा दोस्त है कट ऑफ। ये 3 चीजों से आप लोगों ने दोस्ती कर ली, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इतना डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं, इतना एंडेप्थ उतर रहे हैं कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जबकि जरूरत किसकी है? राइटिंग की। क्योंकि आपके पास नॉलेज अगर है भी तो भी आप लिख नहीं पाएंगे तो सिलेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो कई सारे लोग जो है वो सिलेक्ट नहीं होने के कारण क्या है? अब आप लोग, अब वापस से आ रहा हूं मैं उसी क्वेश्चन पे। वो भैया 10 साल से पढ़ाई कर रहा है, वो भैया 5 साल से पढ़ाई कर रहा है, उसका नहीं हो रहा है। इतना नॉलेज है उस भैया को, तो नॉलेज तो है,
लेकिन वो प्रॉपर उसको मगअप नहीं कर पा रहे, तो इधर फोकस करिए, इस पर जिस दिन आप लोगों ने फोकस करना चालू कर दिया, आपको ये सारे की सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगेगी। और धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों से संपर्क करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि हम लोगों को किस प्रकार से आंसर्स लिखने चाहिए, ताकि बेहतरीन आंसर्स हम लोग प्रेजेंट कर सके, पुटअप कर सके और उसमें हमको बेहतरीन मार्क्स मिल सके। आई होप आप लोगों को मेरे ये वीडियो से बहुत बेनिफिट मिला होगा। और आप लोग ये वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए। बहुत फ्रस्ट्रेट और परेशान हैं लोग, और ये वीडियो से अगर किसी को बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।